साथियों, एक समय की बात है, एक बुढ़ा सा फकीर सा दिखने वाला आदमी रास्ते रास्ते जा रहा था। रास्ते में एक लड़का मिला, वो भी उसी रास्ते पर चल रहा था। तो दोनों आपस में चलते चलते बातें करने लगे। तो उस लड़के ने उस बुढ़े आदमी से पूछा कि बाबा आप कहाँ जा रहे हो? तो बुढ़े आदमी ने कहा कि मुझे थोड़ा आगे जो गाँव आ रहा है उस गाँव तक जाना है, लेकिन उसके हाथ में 3 थैले थे। तो उस बुढ़े आदमी ने उस लड़के से कहा कि क्या सबसे भारी जो थैला है ये तुम ले सकते हो, क्योंकि इसमें काफ़ी भार है और मुझे चलने में परेशानी हो रही है, इसे यदि तुम लेके चलो तो कुछ आसानी हो जाए। लड़के ने कहा ठीक है बाबा, अच्छी बात है, पर इस थैले में है क्या? तो उस बाबा ने कहा कि इस थैले में तांबे के सिक्के हैं। अब दोनों कुछ दूर चले थे कि बीच में रास्ता है वो उबड़ खाबड़ ज़्यादा आ गया। तो बाबा ने कहा कि अभी मुझे चलने में और समस्या हो रही, क्या तुम मेरा ये थैला जो दूसरा थैला है ये भी ले सकते हो? इससे मैं आसानी से चल पाऊंगा, और इस दूसरे थैले में चांदी के सिक्के हैं। लड़के ने कहा ठीक है, और वो दोनों चल रहे थे और लड़के ने दोनों जो बड़े थैले थे वो ले लिए। अब बाबा धीरे धीरे उससे शक की निगाहों से देख रहा था कि कहीं ये भाग न जाए। लड़के ने कहा बाबा आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत ईमानदार हूँ और आपका सामान सही सलामत पहुँचा करके आपको वापस दे दूंगा। बाबा ने कहा ठीक है, धन्यवाद। अब वो जा रहे थे कि रास्ते में आगे पहाड़ आ गया, उस पहाड़ को पार करके पहाड़ के उस पार जाना था। तो अब बाबा ने उस लड़के से कहा कि बेटा ये जो तीसरा थैला है जो छोटा है लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत भार है, और इसे यदि तुम ले लोगे तो मैं आराम से चल पाऊंगा। तो उसने कहा बाबा इसमें क्या है? तो उसने कहा इसमें सोने के सिक्के हैं। अब तीनों जो थैले थे वो उस लड़के ने लिए और बाबा जो है वो उसके साथ चल रहे हैं। अब लड़का पहाड़ धीरे धीरे चल रहा था बाबा के साथ। तो बाबा ने कहा बेटा तुम और तेज चढ़ो, मैं आ जाऊंगा पीछे। अब लड़का तेज तेज वो पहाड़ चढ़ रहा है और उसी दौरान उसके मन का जो रावण है वो जाग गया। उसे लगा कि सोने के सिक्के का जो थैला है इससे मैं अमीर हो जाऊंगा, और ये पता नहीं बुड्ढू कौन है, कहाँ से आया, कहाँ जाएगा, कोई चिंता नहीं है। तो उसने क्या किया, वो तीनों थैले लेकर के वहाँ से भाग गया। घर जाके वो थैलों को देखता है तो पहले थैले में जो बड़ा थैला था उसमें पत्थर भरे हुए थे, दूसरे में देखा तो उसमें भी थोड़े बहुत पत्थर भरे थे, और तीसरे में देखा तो उसमें भी पत्थर भरे हुए थे। और उसके साथ एक छोटी सी पर्ची लिखी हुई थी कि बेटा मैं इस राज्य का राजा हूँ और मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे कोई राजकुमार नहीं है जो इसका उत्तराधिकारी बन सके, इसलिए अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो इस राज्य के लिए अपना उत्तराधिकारी ढूंढ रहा हूँ, और ये परीक्षा में यदि तुम पास हो जाते हो तो तुम्हें मैं अपना राज्य दे दूंगा। लड़का बहुत पछताया और उसे लगा कि क्षणिक आवेश में आकर के उसने बहुत गलत कदम उठाया।